मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं 21 सितंबर 2021 के डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेकर उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के क्या क्वेश्चंस हैं और उसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैसे कि आप आंसर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपका स्विट्जरलैंड आंसर है जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है। वो 132 देशों का इंडेक्स है। कितने देशों का है? 132 देशों का इंडेक्स है, जिसमें इंडिया जो है अभी 2021 में 46 नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पे है? 46 नंबर पे है। और देख लेते हैं कि 1 नंबर पर तो आप देख ही रहे हैं कि स्विट्जरलैंड है, 2 नंबर पर है हमारा स्वीडन। पर स्वीडन है, स्वीडन। 2 नंबर पे कौन है? स्वीडन है। 3 नंबर पे है यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका। ये कितने नंबर पे है? 2 पर। और ये कितने नंबर पर है? 3 पर। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न में है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो शहर है, नगर है इसका स्विट्जरलैंड का, वो क्या है? तो इसका नाम है ज्यूरिश। क्या नाम है? ज्यूरिश, जो कि सबसे बड़ा शहर है। ज्यूरिच, सॉरी, यहाँ पे ज्यूरिच होगा। इसकी भाषा है जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमांस। इसकी भाषाएं क्या क्या है? जर्मन, इतालवी। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग सभी लिख सकें। फ्रांस, क्या है? फ्रांस और रोमांस, रोमान, ये सभी स्विट्जरलैंड की भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड की स्थापना जो है वो स्थापना हुआ था 1 अगस्त 1 अगस्त 1291। 1 अगस्त 1291 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। इसकी मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर है गौतम अडानी। गौतम अडानी जी ही हैं जिनको रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, हाल ही में 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में 17वें ग्रैंड मास्टर जो है वो राजा ऋतु ऋतिक है, राजा ऋतिक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर है आपका राजा ऋतिक है, जो कि 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रुख करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रिव्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर आपका है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ही ये फुटबॉलर थे जिमी ग्रिव्स, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इंग्लैंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इंग्लैंड का जो राष्ट्रगान है वो क्या है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन, ये इनका राष्ट्रगान है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी राजशाही चलता है, इसलिए यहाँ का राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन। ठीक है, इसकी राजधानी है लंदन। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लंदन। और इसकी भाषा जो है वो क्या है? अंग्रेजी। आप तो सभी जानते ही होंगे कि सभी अंग्रेज हैं, तो इसलिए इन लोगों की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। और महारानी का नाम है यहाँ का, महारानी का नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय, जो इनके फिलहाल महारानी है, उनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय है। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस बोरिस जॉनसन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। मुद्रा इसकी है पाउंड स्टर्लिंग। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। तो ये मुख्य बिंदुएं हैं कुछ इंग्लैंड के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर
कौन बने हैं? हाल ही में फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी हैं जो फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल में बने हुए हैं। ठीक है, तो फिनो बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिनो बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2006 में। स्थापना कब हुई है? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर यानी एचसी है, हेडक्वार्टर मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, उसके बाद इसके फिलहाल के मतलब तत्काल के जो मालिक और सीईओ हैं यानी एमडी और सीईओ हैं वो हैं ऋषि गुप्ता। कौन है? ऋषि गुप्ता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में टाटा, तो महाराष्ट्र है जहाँ पर टाटा ने अपना 250 मेगावाट ऊर्जा देने का घोषणा किया है। तो हम थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी है बम्बई और नागपुर। इसकी राजधानी कहाँ कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बम्बई और नागपुर, ये दो राजधानी है। पहला मुंबई जो है वो गर्मी के लिए राजधानी बनाया गया है और नागपुर जो ठंडी के लिए राजधानी बनाया गया है। यहाँ के राज्यपाल जो है, राज्यपाल जी का नाम है सी विद्यासागर राव। राज्यपाल का नाम क्या है? सी विद्यासागर विद्यासागर राव, जो यहाँ के फिलहाल के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव उद्धव ठाकरे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। जैसे कि हम जो जो राज्य या देश आ रहे हैं उनके मुख्य बिंदुओं को बता दे रहे हैं, मुख्य बातों को बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को अगर उससे भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में किस देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आंसर को देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है। तो आंसर है हमारा चीन। चीन ने ही तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो चीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेन मीन बी। रेन मीन बी। सबसे बड़ा शहर जो है चीन का वो है संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। आप लोग कॉपी पेन पर इन सभी बातों को जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं सी जिन पिंग। राष्ट्रपति कौन है? सी जिन पिंग। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ज़्यादातर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पूछे जाते हैं विदेशों के। तो राष्ट्रपति है सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री है ली कुचियांग। प्रधानमंत्री कौन है? ली कुचियांग। ठीक है, ली कुचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अमेरिका ने हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई है? वो हमारे भारतीय व्यक्ति हैं। उनका नाम है हमारा अनुपम खेर। उनका नाम क्या है? अनुपम खेर। तो अनुपम खेर जी हैं जिन्हें अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया हुआ है? तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर है इसरो। इसरो को इसके पहले वाले सभी वीडियो में हमने इसरो के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जानकारी दी है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। जो भी इसके पहले वाले डेट के करंट अफेयर्स उनको देखिएगा, उसमें इसरो वगैरह के बारे में हमने अच्छे से बताया है। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई के बारे में अभी तक हमने नहीं बताया है। तो सीबीएसई की स्थापना जो हुई है वो 1929 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1929 ईस्वी हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके फिलहाल सीईओ जो हैं वो मनोज आहूजा हैं। फिलहाल के सीईओ कौन है? मनोज आहूजा। सीईओ के बारे में भी हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मनोज
आहूजा। और फिर अब सीबीएसई के का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए। चलिए इसरो की तरफ बढ़ते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1969 ईस्वी में। इनकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1969 ईस्वी में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर, यानी जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो बेंगलोर में, बेंगलोर बेंगलोर में है। और इसके फिलहाल के सीईओ जो है वो के शिवन। फिलहाल के सीईओ कौन है? के शिवन है, जो इनके फिलहाल के सीईओ हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के अंतिम और 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुअटफिलिका का निधन हो गया है? तो आंसर है अल्जीरिया। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? अल्जीरिया। तो अल्जीरिया के बारे में भी हम जानेंगे थोड़ी बहुत। तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जायरस। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जायरस। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जायरस। मुद्रा है अल्जीरियन दिनार। मुद्रा क्या है? अल्जीरियन दिनार। ठीक है, मुद्रा है अल्जीरियन दिनार। और राष्ट्रपति जो है अब्दुल माजिद तैबून। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल माजिद तैबून। तो हम लोग आज के 10 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कल फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।